नमस्कार, मैं संजय यादव और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि डीलरों की हड़ताल की खबरें लगातार द स्टार इंडिया दिखाने का कार्य कर रहा है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज कई वर्ष हो गया है मानदेय को लेकर, और कहा जाए कि जिस तरीके से कमीशन की बात किया जाता है, तो पीडीएस डीलर को आज कई वर्षों से कमीशन दिया जाता है पूरे भारतवर्ष में। और वैसे ही बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान हुआ, कर्नाटक हुआ, जो राज्य जहां पर डीलरों को मानदेय अब दिया जा रहा है। लेकिन पूरे भारतवर्ष के जो पीडीएस संघ है, पीडीएस डीलर है, उनका कहना है कि हमें मानदेय दिया जाए। वैसा ही खबरें बराबर मैं चला रहा हूं। अभी की बार मेरे को जो खबर मिला है वो खबर महाराष्ट्र से आया है। मैं आपको थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं कि महाराष्ट्र के डुल्हारी और पोस्ट सेदरी के तहसील डरवा के जिला यवतमाला के रहने वाले एक व्यक्ति है जिनका नाम हरिकृष्ण है, जिनसे मेरी बात भी हुई है। उस बात में भी आप सुनेंगे कि आखिर उन सब का मांगे क्या है, और उसके बाद में मैं उस लेटर को भी जिक्र करने वाला हूं, जिस लेटर को उन लोगों ने प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके बाद में पीयूष गोयल जो कि खाद्य आपूर्ति मंत्री है, उन तमाम मंत्रियों के पास वह लेटर सेंड करने का काम किए हैं अपने मांग को लेकर, अपने मानदेय को लेकर, जो उनका कई वर्षों से हड़ताल चल रहा है। उस हड़ताल पर कहीं ना कहीं जो वार लगा हुआ है उस चिन्ह को हटाने के लिए, और कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटाकर जो ताले बंद है जबान सरकार की, उस ताले को खोलकर सरकार कुछ ना कुछ कहे, इसलिए पत्र को लिखा गया है। मैं उस पत्र को पूरी तरीके से आपके सामने पढ़ने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले आप वो रिपोर्ट देखिए, जिस रिपोर्ट को मैं हरिकृष्ण से बात करने के बाद तैयार किया हूँ। जरा सुनिए क्या हरिकृष्ण ने मेरे साथ बात शेयर की है। नमस्कार सर, मैं द स्टार इंडिया से संजय यादव बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए ना सर। सर, आपने जो अभी मेरे को लेटर भेजे हैं, पत्र, हाँ 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 तो क्या आपने पत्र लिख चुके हैं? हाँ हाँ, मैं नहीं लिखी वो। जी। हाँ, मेरी राइटिंग है वो। अच्छा, आपकी राइटिंग है सर। तो आपने अभी तक वह पत्र किन किन लोगों के पास भेज चुके हैं? वो अभी जो अभी नरेंद्र मोदी जी को भी भेजा। जी हम्म। जी और ये जो अपना महाराष्ट्र का जो ये है ना, पीयूष को कोयल अपना अपने जो अपने ये है ना पीयूष को खाद्य गोयल। आपूर्ति विभाग। जी हाँ, उनको भी भेज दिया। जी। तो और इधर जो है ना वो इधर मुख्यमंत्री, जी उप मुख्यमंत्री, इनको भी भेज दिया। हाँ, जी एकनाथ शिंदे जी को। जी एकनाथ शिंदे जी को। तो सर मैं हाँ, जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिरकार आप लोग की मांगे कितने दिन से चल रही है और मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे डीलरों की जो है वो जैसा सरकारी लोगों को जैसा ये रहता ना सर, रिटायर हो जाने के बाद उनको पेंशन लागू करो। जी जी 50 से 30,000 से 50,000 तक ये दे दो, अपना पगार दे दो। जी जी मानधन नहीं, जी पगार जी दे दो। जी जी। हम्म। हाँ। और ये जो कभी कभी जो 50 किलो की जो बोरियां रहती ना, उसमें 3 किलो 4 किलो जो अनाज कम आता वो है तो वो गिन के दे दो। अच्छा अच्छा। जी हाँ, ऐसे 3-4 मांगे अपने प्रमुख है। जी जी। हाँ। मानदेय को और लेकर आप लोगों की क्या प्रोसेस है? कितना मानदेय होना चाहिए? आपकी क्या पीडीएस संघ मांग कर रहा है? मानदेय कैसा है सर जी, अब लोग क्या 30,000 जो 30,000 रुपये महीना मिला ना तो भी चलता। जी 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 हाँ हाँ। अपनी कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है, और कोई डीलरों की कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है। जी 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 हाँ, जो समझो 30,000 रुपये मंथली अगर मिल गए तो भी अच्छा रहता। जी जी क्योंकि पूरा महीना भर इधर कस्टमर के साथ बोलना पड़ता है। जी जी हाँ, ये जो काम है ना पूरा महीना भर ही करना पड़ता। जी जी। हाँ। तो बहुत हम हाँ, बोलें सर। जी सर, आपको ये सभी समस्याएं जानने के बाद अच्छा लगा, और आपकी समस्याएं हमारे दर्शक सुन भी रहे हैं। तो आप और भी जो भी आपके पास प्रॉब्लम हो, जो भी सरकार से मांगे हैं, आप कह सकते हैं। हाँ सर जी, मैं लिख के भेज देता आपके व्हाट्सएप पर। जी 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 हाँ हाँ। मैंने तो देखो अभी हमने देवेंद्र फडणवीस को, हाँ, और एकनाथ शिंदे जी को, सभी को भेज दिए वो लेटर। जी जी हाँ, मोदी जी को भी भेज दिए।
जी, पर यानी क्या आप है। यानी अपने हाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री सभी लोगों के पास में अपना जो पत्र है उसको भेज चुके हैं। भेज चुके हैं, हाँ। और जो विरोधी पक्ष नेता है ना, वो अजित पवार जी, जी, अजित हम्म, पवार जी। इधर का, महाराष्ट्र का, जी 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 को भी भेज दिया। जी 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 और अपने गोयल साहब को भी भेज दिया जी केंद्र में, जी सर। ठीक है सर, अपने बहुत पीयूष बहुत गोयल। हाँ ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पुनः जब हाँ आपको जरूरत पड़ेगा तो मैं फिर आपसे बाइट ले लूंगा। हाँ सर, जरूर सर। तो जैसा कि आपने सुने कि हरिकृष्ण ने जिस तरीके से कहा कि हमें मानदेय मिलना चाहिए और पीडीएस संघ का जो मांग है उसे सरकार मान ले, सरकार हमारी मांगे मान ले, तब जाकर कहीं ना कहीं हम अपनी हड़ताल को बंद करेंगे, सरकार हमारी मानदेय को मान जाए। आइए मैं अब आगे आपका उस बात को जिक्र करता हूं जिस बात को पत्र में लिखा गया है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब, प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। निवेदक श्री हरिकृष्ण काशीनाथ बेलखेड़े, सामाजिक कार्यकर्ता, मुहाला डुल्हारी, पोस्ट सेंदरी और दारुआ, एवतमाला। साप्ताहिक बहुजन समाज, एवतमाला जिला प्रतिनिधि, महाराष्ट्र के। विषय पीडीएस राशन डीलरों को और किरोसिन विक्रेताओं को न्याय देगे बाबत और उनको चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारी का दर्जा देकर कमीशन के बदले वेतन देगे बाबत और नीचे लिखे गए समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने बाबत और एवतमाला जिला के राशन दुकानदारों को न्याय देगे बाबत ये बातें विषय के रूप में इस पत्र में जिक्र किया गया है। आगे मैं बताता हूं महोदय, उपरोक्त विषय के अनुसार मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, ये बात हरिकृष्ण अपने पत्र में लिख रहे हैं, और पीडीएस राशन दुकानदार एवतमाला महाराष्ट्र सभी एवतमाला जिलों के राशन दुकानदारों की तरफ से नम्र निवेदन सादर करता हूं कि एवतमाला जिला के आमदर, खासदार और सभी लोक प्रतिनिधि सो चुके हैं, इसलिए हम उनके अगले चुनाव में उनको घर पर ही सोने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि एवतमाला जिले के पीडीएस राशन डीलरों की लगभग 9 से 10 महीने का मानदेय नहीं मिला है और माननीय मुख्यमंत्री इनके काल में किसानों के गेहूं चावल के लिए ऐलान के पैसे भरे थे, वो भी माल उनको नहीं मिला है। और तो कोरोना काल में श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने 9 महीने का माल पैसे भर कर भी बोझल बांटने का यानी भोजन बांटने को कहा। कुछ शब्द हैं जो कि महाराष्ट्री यानी मराठी में लिखा गया है, और राशन दुकानदारों को अभी तक वह पैसा नहीं मिला है। माजी मुख्यमंत्री उद्धव जी ने घर बैठे ऐलान किया कि मुफ्त में राशन बांटे, तो राशन डीलरों ने मुफ्त में राशन बांट दिया, पर माह 2020 और 2021 का भरा हुआ चालान का पैसा 9 महीने का अभी तक मिला नहीं है। इसलिए उद्धव जी को राशन डीलरों की बददुआ लगी और कुर्सी चली गई। कोरोना काल में राशन डीलरों ने अपनी जान जोखिम के डालकर गरीबों तक अनाज पहुंचाया, पर उनका सरकार नाम तक नहीं ली। और आंगनबाड़ी सेविका, आशा सेविका कभी घर के बाहर भी नहीं निकली। उनको कोरोना से डर लगता था, उनको सम्मानित किया गया, उनका मानदेय बढ़ाया गया। मेरे खुद की गांव की आंगनबाड़ी सेविका और मदतनीश ने और आशा स्वयंसेविका को फोकट की पगार मिलती है, पर गांव वाले ख्याल नहीं देने की, क्योंकि अमीरों के बच्चे तहसील पर, जिला लेवल पर शिक्षा लेने के लिए जाते हैं और शहरों में बड़े बड़े डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं, और गरीबों को कुछ समझते नहीं है। इसका फायदा आंगनबाड़ी सेविका और मध्य तादेशी लेती है, और आशा वर्कर को सिर्फ टीकाकरण के दिन ही गांव वालों को दिखती हैं, और पैसे परियति सब एवतमाला जिले की है। और पीडीएस राशन दुकानदार पूरा महीना भर लोगों को सेवा देता है, और हम लोग को भी 250 और 300 500 रुपए खुद के पास देना पड़ता है, और 50 केजी बोरी में 3 केजी अनाज कम आता है। इसलिए पीडीएस डीलरों को, लोगों को गालियां भी सुनना पड़ता है। ये बात पूरे हरिकृष्ण ने अपने पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखे। इसलिए आपसे पुनः नम्र निवेदन है कि कृपया अपनी बीजेपी सरकार 2024 में फिर से आए, ऐसी प्रार्थना करता हूं। और मैं और मेरे
सभी यवतमाल जिले के पीडीएस राशन दुकानदारों भाइयों और भूखा न सोना पड़े, इसलिए आप अपनी स्तर पर से उचित कार्रवाई करके यवतमाल जिले के सभी पीडीएस राशन दुकानदारों के 9 और 10 महीने का जो कमीशन बचा हुआ है उसको तुरंत खाते में डालने का कार्य किया जाए। सन 2020 और 21 के जो महीने का राशन दुकानदार लोगों को चालान भरा और उद्धव जी ने मुफ्त में बांटने को कहा, वो अभी तक पैसे वापस नहीं मिले हैं। 50 केजी बोरी पर गेहूं चावल पर 3 केजी कम अनाज आता है, उस पर प्रतिबंध लगाए और पूरी 50 केजी बोरी दिया जाए। अनंदाजा सीधा इसमें शक्कर, चना दाल, तेल के पॉकेट कम मिलने पर शामिल किया जाए। सभी पीडीएस राशन डीलरों को 30,000 रुपए वेतन दिया जाए। सभी पीडीएस डीलरों को चतुश्रेणी शासकीय नौकरी का दर्जा दिया जाए और भविष्य निर्वाह निधि दीजिए। यह मांगे कृपया तुरंत मान्य जाए। आपसे यही विनती है। आपका नम्र निवेदन, हरिकृष्ण, पत्रकार, साप्ताहिक बहुजन समाचार, यवतमाल जिला प्रतिनिधि। यह प्रतिलिपि किन किन लोगों के पास गया है मैं उसका भी जिक्र कर देता हूं। माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी साहेब, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य। माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहेब, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। माननीय श्री संजय भाऊ रावड़े, पालक मंत्री यवतमाल जिला। माननीय जिलाधिकारी साहेब यवतमाल। माननीय जिला प्रखंड अधिकारी यवतमाल। ये तमाम बातें जिनको मैं पत्र में लिखा गया है उसको मैं जिक्र किया। उन सभी बातों में यह सीधे सा दिखाई दे रहा है कि डीलरों की तरफ से जो मांगे है, जो उनका सरकार से मानदेय की मांगे है, जो आज कई वर्षों से कमीशन चला आ रहा है, उस कमीशन को हटाकर और महीना देने की बात किया जा रहा है, 30,000 मंथली की बात किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पीडीएस डीलरों की तरफ से सही ठहराया जा रहा है। हालांकि जिस आंगनबाड़ी और सेविका की बात इन लोगों ने अपने पत्र में किया है, कहा जाए तो समाज का विकास और गांव का विकास, राष्ट्र का विकास, शहर का विकास और देश का विकास कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर और पर्यावरण और वातावरण से ही चलता है। और यदि एक कर्मचारी जो कि सरकार का कर्मचारी है, वर्कर है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यदि वह बात अपने ही एम्प्लॉय के विरुद्ध में आकर बोलता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो सिस्टम है और जो सिस्टम में चल रहा है उन सभी सिस्टमों को कहीं ना कहीं वह उखाड़ने का काम करता है। सिस्टमों में जो करप्शन है, जो गलतियां है, उसको सरकार को दिखाने का काम करता है। और कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति हो, आज क्यों नहीं प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी वह व्यक्ति हो इस समाज का, इस राष्ट्र का, वह कहीं ना कहीं सभी बातें कुछ ना कुछ अपने समाज से सीखने का कोशिश करता है और अपने समाज जैसा ही बनने का कोशिश करता है। तो आज कमीशन पर जो चल रहा है वो भी सोच रहा है कि हम कहीं ना कहीं समाज जैसा ही बने और समाज में जो वर्कर हैं, जिनको सरकार मानदेय देती है, जिनको सरकार मासिक में पेमेंट भुगतान करती है, उसको कहीं ना कहीं पीडीएस डीलरों को भी दिया जाए। यही समाज से सीखने के बाद पीडीएस डीलरों ने अपना हड़ताल जारी रख रखा है।